तो अब हम लोग सेकंड ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लगे हैं। अब सेकंड ट्रीटमेंट है परचेज ऑफ स्टॉक। ये भी दो टाइप्स का होता है, एक कैश पे आ गया। हम बेसिकली टाइप्स नहीं कह सकते, ये हम पॉइंट्स ले सकते हैं कि हम कितने तरीकों से हम स्टॉक खरीदते हैं। तो ये हमने क्रेडिट पे खरीद लिया एक बार, ये दो अलग अलग इसके बन गए। अब हम पहले बात करेंगे, जैसे हमने एसेट की पहले कैश की बात की थी, अब हम स्टॉक की पहले कैश की बात करेंगे। तो अब स्टॉक क्या होता है? सबसे पहली बात, स्टॉक वो होता है कि स्टॉक को हम लोग गुड्स भी कह सकते हैं, कि कुछ भी हम लोग अपने बिजनेस में बना रहे हैं या बेच रहे हैं, वो हमारे लिए स्टॉक है। जो सिर्फ सेल्स पर्पस के लिए, बेचने के लिए हम बना रहे हैं, सामान ला रहे हैं, वो हमारे लिए स्टॉक है। अब जैसे अगर हमारी कपड़ों की दुकान है, तो अब हम उसमें जो हमारे कपड़े हैं वो हमारे स्टॉक माना जाएगा, क्योंकि अगर स्टॉक नहीं होगा तो हम आगे नहीं, हम कुछ काम ही नहीं कर सकते, कमाएंगे कैसे? तो अब हमने स्टॉक, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हमने स्टॉक किसी से खरीदा, जैसे आया कैश पे आया, बात वही रहेगी कि जैसे एसेट में हम करते थे, अब जो स्टॉक है, अब इसमें कैश कम हो जाएगा, ये कैश वाली ट्रीटमेंट है। जब हमने कैश पे स्टॉक खरीदा, कैश कम हो गया, अब जैसे उसमें हम लोग एसेट में एसेट का अकाउंट क्रिएट करते थे, यहाँ पे स्टॉक का अकाउंट बन जाएगा, हम लोग स्टॉक बढ़ जाएगा, बात फिर वही रहेगी, कैश बढ़ा कम हुआ, स्टॉक बढ़ा, कैपिटल तो तब भी सेम रहेगी हमारी, हमें हमारी कैपिटल पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला कभी, क्योंकि हमारी बिजनेस को मतलब नहीं होता कि हम लोग स्टॉक लाए कि ना, बस उसको, हमारे बिजनेस को बेसिक एम जो होता है वो होता है प्रॉफिट या फिर लॉस, उससे मतलब होएगा कैपिटल को, और किसी चीज से नहीं। कैश कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया, ये कैश वाले केस में था। अब हमने सेकंड केस लेना है क्रेडिट का। अब इसमें वही सेम चीज है, जब क्रेडिट पे आया तो क्रेडिट पे हमने किसी से खरीदा, तो हमारी कंपनी का कैश तो कम नहीं होगा, कैश पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो अभी मैं एसेट साइड बना रहा हूं, ये हमारा एसेट कॉलम था। लायबिलिटीज में इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कैश पे लाए, तो हमारी लायबिलिटी कंपनी की कुछ बनी ही नहीं। अब इसमें जब ये एसेट साइड पे हम लोग लिखेंगे, कैश पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कैश रिमेन सेम, स्टॉक है, स्टॉक एसेट की तरह बढ़ जाएगा उसका अपना, क्योंकि अकाउंट तो बढ़ेगा। अब ये तो बात फिर वही आ गई, हमने तो स्टॉक खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा है, फ्यूचर में चाहे उसे फ्यूचर में, चाहे एक महीने में, चाहे अगले दिन नहीं लगा सकते हम लोग। जब हम लायबिलिटी, मतलब हम समझ सकते हैं कि महीने बाद हमने अगर उसे पैसे तो देने ही है। तो अब हमारे लायबिलिटीज में जो होगा, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर बन गया, क्योंकि हमने उससे एसेट पे खरीदा है, मतलब एसेट हमने, स्टॉक जो हमने खरीदा वो क्रेडिट पे खरीदा है, तो हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स बढ़ गए। मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे हमने पिछली वाली एग्जांपल ली थी, कैश जो हमारी कंपनी की जो कैपिटल थी वो थी, हम इस बार लेके चलते हैं 50,000, जो कैश हमने था हमारे पास पहले से, कैश हमारे पास पहले से ही 70,000 पड़ा हुआ है। अब हमने स्टॉक खरीद लिया 30,000 का, नहीं कैश हमारे पास 50 का होगा, क्योंकि जितना कैश होगा उतनी कैपिटल, कैश 50 कैपिटल 50। स्टॉक हमने खरीदा है 20,000 का, तो अब स्टॉक हमने 20,000 का खरीदा है, तो हमारे क्रेडिटर बढ़ेंगे, क्रेडिटर जो बचाएंगे लायबिलिटी में। अब हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर्स डाल देते हैं,
क्रेडिटर्स 20,000 का सामान खरीदा, 20,000 देने हैं, तो 20,000 ही हमारे क्रेडिटर्स बन जाएंगे। अब वही ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। ये हमारा एसेट है कैश और स्टॉक, इन दोनों का प्लस बन गया 70,000, 70,000 इन दोनों का प्लस बन गया। अब हमारा ये फॉर्मूला था, तो अब हमने लायबिलिटीज हमारी जो है 20,000 के जो क्रेडिटर्स हैं, हमने फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 50,000। तो हमारी कैपिटल थी 50,000 की। इसका मतलब ये है कि इस केस में भी चाहे हम क्रेडिट पे खरीदे स्टॉक, कैपिटल विल रिमेन सेम। कैपिटल तो हमारी सेम रहेगी कंपनी की। तो हमने ये चीज कंक्लूड की कि चाहे हम लोग एसेट खरीदे चाहे स्टॉक, बात तो हमारी सेम रहेगी, कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे हम एसेट खरीदे चाहे स्टॉक, चाहे हम उसे कैश पे खरीदे चाहे हम उसे क्रेडिट पे खरीदे, तो हमारी कंपनी पे कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कैपिटल उतने की उतनी ही रहेगी।